तेजस्वी सत्ता से गए तो 65% आरक्षण भी गया। सरकार में भाजपा के आते ही विकास को मानो ग्रहण लग गया। तेजस्वी यादव के 17 महीनों में जो बिहार विकास के नए रास्ते पर जा रहा था, एक के बाद एक जिस बिहार में विकास का काम होता जा रहा था, तेजस्वी के जाते ही उस बिहार की विकास यात्रा पर मानो ब्रेक लग गए हैं। भाजपा जब से नीतीश कुमार के साथ आई है, तब से बिहार को एक के बाद एक बुरी खबर भी सुनने को मिल रही है। ऐसा लग रहा है मानो तेजस्वी की जी तोड़ मेहनत से बिहार जो आगे बढ़ रहा था, वो बिहार विकास के पैमाने पर वापस वहीं आ गया है। अब ताजा समाचार को ही लीजिए। पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार के बढ़े हुए आरक्षण के फैसले को रद्द कर दिया है। दरअसल तेजस्वी जब उप मुख्यमंत्री थे, तो उनके अथक प्रयासों से बिहार में जातीय जनगणना हुई थी। उसी के आधार पर तेजस्वी की कोशिशों से हिस्सेदारी के हिसाब से भागीदारी सुनिश्चित करते हुए बिहार सरकार के द्वारा आरक्षण की सीमा बढ़ाए जाने का फैसला लिया गया था, जिसके अंतर्गत बिहार में SC, ST, OBC और EBC के लिए आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाकर 65% कर दी गई थी। इस निर्णय के बाद तेजस्वी की बहुत तारीफ भी हुई थी, लेकिन तेजस्वी के सरकार से जाने के बाद अब ये खबर आई है। जातीय सर्वे के बाद राज्य में आरक्षण की जिस सीमा को बढ़ा दिया गया था, उसे अब हाई कोर्ट की तरफ से रद्द कर दिया गया है। सिर्फ यही खबर नहीं, और भी ऐसी खबरें रही हैं जो तेजस्वी की याद बिहार वासियों को दिलाती रही हैं और ये सोचने पर मजबूर करती रही हैं कि काश तेजस्वी सरकार में होते। तेजस्वी ने अपने 17 महीने के कार्यकाल में 5 लाख से ज्यादा नौकरी दी थी और 3 लाख नौकरियों के आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए थे, लेकिन उनके जाते ही वो 3 लाख नौकरी कहां गई कुछ पता नहीं। तेजस्वी नौकरियों की भर्ती को तुरंत प्रक्रियाधीन कराने के लिए सरकार को अल्टीमेटम भी दे चुके हैं। इसी तरह तेजस्वी ने इतनी सारी नौकरी की प्रक्रिया चलाई, एक भी परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन उनके जाते ही एक के बाद एक पेपर लीक की खबरों ने युवाओं को हताश कर दिया। यहाँ तक कि देश की नीट परीक्षा के लीक होने के तार भी बिहार से जुड़ रहे हैं। परीक्षा लीक होती है, भर्ती रद्द होती है, युवा मायूस होता है और मायूसी में तेजस्वी को याद करता है। मानो कह रहा हो, जल्दी आओ तेजस्वी, आपने कहा था, आपने करके दिखाया और आप ही करेंगे।